आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा पर्यावरण का दूसरा क्लास है और हम दूसरे क्लास में पर्यावरण में डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्यावरण विषय में आज का दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं धारणीय विकास यानी सतत विकास क्या है, इससे संबंधित आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, इसके पहले हम पर्यावरण का पहले क्लास में हम पर्यावरण से संबंधित जो है आप लोगों को पढ़ाए थे। उसमें पर्यावरण क्या है, उसका क्या डिफिनेशन है और पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं, उससे संबंधित हमारा पहला क्लास था। ठीक, तो पहला क्लास इंट्रो का क्लास था, उसमें हम पर्यावरण से संबंधित डिस्कस किए हैं। तो आज का हमारा पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित दूसरा क्लास है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं धारणीय विकास, सतत विकास। तो आज हम धारणीय विकास में बताएंगे कि धारणीय विकास या सतत विकास में हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम धारणीय विकास में ये बताएंगे कि धारणीय विकास क्या है, धारणीय विकास का जो है उद्देश्य क्या है और इस शब्द को कब जो है, इस शब्द को जो है कब जो है प्रयोग करना शुरू किया गया है, किस सम्मेलन के माध्यम से, और इसका क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, ये जो हम आप लोगों को अभी बताने जा रहे हैं। ठीक, आज की क्लास प्रारंभ करने के पूर्व हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे जो है प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय से पहुंचता रहे। ओके, इन्वायरमेंट से संबंधित तो आज का क्लास हम पढ़ाने जा ही रहे हैं। इसके पहले हम जागृति का क्लास वीडियो क्लास बना करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जागृति का क्लास भी पढ़ा चुके हैं और इसमें लगभग 10-12 क्लास बना चुके हैं और जो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित लगभग 40 क्लास वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और यूपी स्पेशल से संबंधित भी 10-12 क्लास वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में सेव है। आप लोगों से सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए। चलिए आज की क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी का आज के इस क्लास में हम पुनः सभी का स्वागत करते हैं और आज के क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का क्लास हमारा जो है धारणीय विकास है, सतत विकास से संबंधित है। तो धारणीय विकास क्या है? पहला तो है कि धारणीय विकास या सतत विकास क्या है। तो धारणीय विकास और सतत विकास उसे कहा जाता है जैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका जो है हम प्रयोग ऐसे जो है सावधानी से करें कि आने वाली पीढ़ी को हम जो है इस प्राकृतिक संसाधन को इसी अवस्था में दे पाएँ। यानी हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना है, केवल आवश्यक संसाधनों का ही प्रयोग करके पुनः अपने हम पीढ़ी को प्रदान करें। यानी जो हमारा आने वाला पीढ़ी है उसको भी एक अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त हो, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो, इसके दिशा में हमें जो है काम करने की ज़रूरत होती है। तो धारणीय विकास इसी दिशा में एक प्रयास है। धारणीय विकास क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसे इस प्रकार से प्रयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी को भी यह सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाए। यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो वर्तमान में है या आने वाले पीढ़ियों को भी इसी अवस्था में प्राप्त हो, ऐसा जो है हमें धारणीय विकास में सोचना चाहिए। सतत विकास में, सतत विकास मतलब होता है कि मतलब एक जो प्राकृतिक संसाधन का हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि यह जो है निरंतर चलता रहे। ऐसा नहीं है कि हम जो है कम मतलब जैसे वर्तमान हम इतना ज़्यादा हम दोहन कर लें प्राकृतिक संसाधनों का, जिससे आने वाले समय में जो पीढ़ी आए हैं उनको जो है प्राकृतिक संसाधनों का सुख प्राप्त ना हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है धारणीय विकास एवं सतत विकास की जरूरत महसूस की गई। ठीक, तो धारणीय विकास एवं सतत विकास क्या करता है, इसके अंतर्गत हम वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों का एक जो है सीमित प्रयोग करके और इसे हम आने वाले पीढ़ियों को उसी प्रकार से हम स्थानांतरित कर दें। ठीक, ट्रांसफर कर दें। हमें जो है ज़्यादा दोहन प्राकृतिक संसाधनों का नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे जो है जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, तो हमें जो है
पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, न कि उसे नष्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले जो पीढ़ी हो उनको भी एक अच्छा जो है अच्छा इन्वायरमेंट प्राप्त हो, पर्यावरण अच्छा प्राप्त हो। ठीक, तो यही जो है धारणीय विकास होता है। अब हम इसमें जो है बताने जा रहे हैं, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि धारणीय विकास किस संसाधनों का प्रयोग करता है। तो धारणीय विकास से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक, तो इसका मतलब वो कि धारणीय विकास जो है प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करने के संदर्भ में है जो अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक अच्छा पर्यावरण प्राप्त होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमें धारणीय विकास के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखना चाहिए। ठीक, तो इसको आप लोग अपने जो है काफी नोट कर लीजिए। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ओके, अब हमें देखना है कि धारणीय विकास कॉन्सेप्ट को कब लाया गया था। ठीक, और किसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को ले आया गया था। तो धारणीय विकास शब्द को कौन लॉन्च किया था और इसका क्या उद्देश्य था, किस संस्था के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो धारणीय विकास या सतत विकास शब्द की व्याख्या 1987 ईस्वी में किया गया था। ठीक, 1987 में धारणीय विकास शब्द का प्रयोग किया गया और यह प्रयोग वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में ये बातें बताई। यानी धारणीय विकास से संबंधित जो कॉन्सेप्ट आया वह WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन नेचर में धारणीय विकास से संबंधित बातें बताई। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धारणीय विकास यह जो है किसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा। आप लोग आंसर देंगे कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में ये बातें बताई। ओके, तो 1987 में इस शब्द की व्याख्या WCED ने अपने एक रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर में बातें बताई। ओके, उसके बाद आगे जो है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, और उसमें एक एजेंडा 21 की घोषणा किया गया जिसे रियो घोषणा कहा जाता है। इसमें भी इस बात की समर्थन किया गया, धारणीय विकास पर समर्थन किया गया और धारणीय विकास को बढ़ावा दिया गया। ओके, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा पूर्ण समर्थन धारणीय विकास का किया गया। ओके, नेक्स्ट है सतत विकास के लिए। सतत विकास क्या है? सतत विकास में क्या इंपॉर्टेंट होता है, यानी सतत विकास में क्या वर्क किया जाता है। ठीक, जो यह कॉन्सेप्ट WCED के द्वारा दिया गया था धारणीय विकास, इस धारणीय विकास में क्या किया जाता है इससे संबंधित हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो सतत विकास के लिए यह जरूरी है कि सतत विकास के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। ठीक, यदि हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे तो हमारा पर्यावरण एक अच्छा पर्यावरण होगा और आने वाली पीढ़ियों को जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एक अच्छा पर्यावरण प्राप्त होगा, एक अच्छा मौसम क्लाइमेट प्राप्त होगा। ठीक, तो जैव विविधता का संरक्षण सतत विकास का एक प्रमुख वर्ग होता है। सतत विकास के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। दूसरा है प्रदूषण का रोक आवश्यक है, यानी जो प्रदूषण होते हैं उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उस प्रदूषण को रोका जाए, इससे संबंधित जो है काम सतत विकास के द्वारा किया जाता है। ठीक, सतत विकास के द्वारा ही प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था की जाती है। ओके, नेक्स्ट है निर्धनता घटाना। सतत विकास का यह भी लक्ष्य होता है कि समाज में उपस्थित जो निर्धनता है उसको किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से कम किया जाए, यह भी सतत विकास एवं धारणीय विकास से संबंधित जो है वर्क होता है, कार्य होता है। ठीक, तो सतत विकास में इन तीन पहलुओं को जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला जैव विविधता का संरक्षण,
दूसरा प्रदूषण का रोक आवश्यक है। तीसरा निर्धनता घटाना, समाज में जो निर्धन व्यक्ति हैं उनकी निर्धनता को कैसे कम किया जाए, यह भी सतत विकास का एक विषय वस्तु है। ओके, तो ये जो है धारणीय विकास एवं सतत विकास से संबंधित कुछ बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हम आप लोगों से डिस्कस किए। अब हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल से संबंधित हम इसके आगे पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है वायुमंडल। ठीक, तो वायुमंडल से रिलेटेड हम पढ़ाने जा रहे हैं। अगला हमारा है वायुमंडल। ठीक, तो वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल में क्या कौन कौन से जो है कौन कौन से गैसें पाई जाती हैं, इससे संबंधित हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन कौन से गैसें पाई जाते हैं। नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है, आर्गन कितना % पाया जाता है, और इनका सीक्वेंस जो है पूछा जाता है कि सबसे अधिक वायुमंडल में कौन से गैसें पाई जाते हैं, उसके बाद कौन गैस पाई जाती है। ये जो है सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। तो पहले हमें जानना है कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल यानी जो वायु जो होता है, यानी वायुओं का जो मिश्रण होता है, यानी जो वायु होते हैं उनके ग्रुप को जो है वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, एक साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि वायु का जो समूह होता है, हमारे चारों तरफ जो वायु है, वायु के समूह को ही वायुमंडल बोला जाता है। तो यह जो साधारण भाषा के रूप में कह सकते हैं, लेकिन यदि हमें इसे परिभाषित करना हो तो यह जो है परिभाषित किया जा सकता है कि पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। यानी पृथ्वी के परितः यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो विद्यमान गैस हैं, उन गैसों के समूह को वायुमंडल बोला जाता है। ठीक, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसें होती हैं, उन गैसों के समूह को वायुमंडल बोला जाता है। ठीक, तो पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। ओके, तो ये जो है आप लोगों से कोई जो है जनरल भाषा में पूछे वायुमंडल क्या है, आप लोग जो है इसको परिभाषित करेंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान जो गैस है, उन गैस के समूहों को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक, अब हमें देखना है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का समूह पाया जाता है और कितना कितना % जो है गैसों जो गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो इनका क्या क्या % होता है जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। ओके, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु जो है ये जो है मिश्रण है कि तत्व है कि यौगिक है। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु क्या है, यौगिक है कि तत्व है कि मिश्रण है। आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए कि वायु क्या है। वायु है विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। ठीक, तो विभिन्न गैसों के मिश्रण विभिन्न गैसों को मिश्रण को जो है वायु कहा जाता है। ठीक, तो वायु क्या है, वायु में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, और जब विभिन्न गैसें पाई जाएं तो उसको जो है मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ओके, अब हमें देखना है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। ओके, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, नियान पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। कुछ और गैसें पाई जाती हैं, लेकिन हमें जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे जानना आवश्यक नहीं है। ठीक, तो यही जो है 6 ऐसे गैसें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना आवश्यक होता है, इसलिए हम इन्हीं 6 के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे भी 2-3 गैसें और पाई जाती हैं, लेकिन वह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब हमें देखना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.8%, 78.8% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% पाया जाता है। ओके, 78.08% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। ओके, अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है वायुमंडल में? 20.95, यानी 20.95% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है। ओके,
नेक्स्ट है आर्गन जो है कितना परसेंट पाया जाता है, तो आर्गन जो है 0.93%, 0.93% आर्गन वायुमंडल में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट वायुमंडल में पाया जाता है, 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है नियान, नियान जो है 0.002% नियान वायुमंडल में पाया जाता है। अगला है हीलियम, कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में, हीलियम जो है 0.0005, तो दशमलव के बाद 3 जीरो है, उसके बाद 5, तो 0.0005% हीलियम जो है वायुमंडल में पाया जाता है। तो आप लोगों को जो है ये चारों सीक्वेंस ऐसे याद करना है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे स्थान पे आर्गन है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत लोग तीसरे स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है सीक्वेंस में लगा के आते हैं एग्जाम में जब पूछा जाता है, लेकिन आप लोग इसको क्लियर अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि तीसरे स्थान पे आर्गन है, जबकि चौथे स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद आर्गन पाया जाता है, उसके बाद चौथे स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ओके, तो ये जो है आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए। आज के पर्यावरण से संबंधित जो दूसरा क्लास आज का हमारा था, उससे संबंधित हम आप लोगों से डिस्कस किए। तो आज की क्लास में हम उन्हीं जो है महत्वपूर्ण पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस किए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट था। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम आप लोगों से आज की क्लास में डिस्कस किए हैं धारणीय विकास एवं वायुमंडल। ठीक, तो धारणीय विकास या सतत विकास और वायुमंडल से संबंधित आज का क्लास था, और हम आप लोगों को बताए कि धारणीय विकास क्या है और वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसें क्या क्या हैं। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अगले क्लास में हम एक नया जो है टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का आप लोगों को प्राप्त हो सके। ओके, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।